हेलो बच्चों, वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितने बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो इसको लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जिन्हें भी कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, कि चैप्टर पढ़ना है, तो वो हमारे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर लिया था सर्कुलर मोशन, हमने कुछ बातचीत कर ली थी। हमने पढ़ लिया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। क्या बात क्लियर है? किसी को दिक्कत है एंगुलर वेलोसिटी में? डायरेक्शन में दिक्कत है? पक्की बात, कोई दिक्कत? हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि दो पार्टिकल है। पार्टिकल ए है जो वर्टिकली ऊपर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। इस पार्टिकल से 4 मीटर डिस्टेंस पे पार्टिकल है बी जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे इधर की ओर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। क्या बात क्लियर है? हमें पूछा गया था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या बात क्लियर है? रिलेटिव वाली कौन सी? एंगुलर। कौन सी वाली? एंगुलर वेलोसिटी में बात की गई थी। क्या बात क्लियर है? तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला मेंशन करवाया था कि ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव अपॉन आर। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर? पक्की बात। आर आपको गिवन है। आर कितना है? आर है आपका 4 मीटर पर सेकंड। क्या बात क्लियर है? आर है आपका 4 मीटर, क्योंकि लेंथ है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में नहीं है, मीटर में है। अब देखें वी की बात करते हैं। हमें वी कौन सा चाहिए? परपेंडिकुलर वाला। कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला चाहिए। तो देखिए इसे कंपोनेंट करते हैं। यहां कौन सा आएगा? 20 sin 37। किसी को दिक्कत है क्या? यानी कि कितना आएगा? ये आएगा 12 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ कि ना? इधर आएगा कितना आएगा? 20 cos 37 दैट इज 16 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ ना? परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। वी रिलेटिव परपेंडिकुलर कितना आएगा? वी परपेंडिकुलर रिलेटिव कितना आएगा? इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, है ना? परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा वेलोसिटी का? इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसके रिस्पेक्ट में इसका परपेंडिकुलर कौन सा? 12। क्या बात समझ में आ रही है? तो कितना आएगा यहां पर? 12 माइनस 10 यानी कि 2। 12 माइनस 10 अपॉन आर कितना? 4। तो बेसिकली कितना आ गया ये? 2/4 यानी कि 0.5 रेडियन पर सेकंड। क्या बात कर रहे हैं? रेडियन पर सेकंड। किसी को दिक्कत है इसमें? पक्की बात। ये क्या है? दिस इज व्हाट? ओमेगा बी ए। नहीं समझ में आया? दिस इज व्हाट? ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या बात समझ में आ रही है? सिमिलरली क्या हम ओमेगा ए बी निकाल सकते हैं? वो कितना आएगा? 10 माइनस 12/4 एंड दैट इज -2/4 यानी कि -0.5 रेडियन पर सेकंड। बोलो आया कि नहीं आया? क्या आपसे हो पाया था ये? जिनसे हो पाया था वेल डन, इसको नोट कर लीजिए। आसान है। वी रिलेटिव निकालो परपेंडिकुलर और डिवाइड कर दो लेंथ से। हेड निकाले सब लोग। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक, देखें समझे बात को। ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस है, ठीक, ये पार्टिकल है, वी से जा रहा है। क्या बात क्लियर है? अब मुझे पता है क्या एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं है? है। तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा इसके पास कि नहीं होगा? तो पहला एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, हेड नाले फर्स्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा।
एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। ये वही है जो बच्चों को डराएगा। क्या बात क्लियर है? इसका डेफिनेशन लिखे सभी लोग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा मैंने पहले वो कहा था क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन के आप डेफिनेशन लिखे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is known as angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्या बात क्लियर है? दो टाइप का होगा, एक तो कौन सा? एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। दिस इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस है ना। और एक होगा हमारा अल्फा दैट इज डेल्टा ओमेगा बाई दैट इज एवरेज। ठीक है, देख ले। यूनिट क्या आएगा बेटा? रेडियन पर स्क्वायर। बिल्कुल सही। क्या बात क्लियर है? छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या बात क्लियर है? इसका भी डायरेक्शन किधर आएगा? देखो पार्टिकल जा रहा है, किधर आएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा, यानी कि ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा? हमारे अल्फा का। क्या आवाज में आ रही है? ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा? हमारे ओमेगा का। और ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा? हमारे थीटा का। क्या बात क्लियर? हाँ, तीनों का सेम ही रहेगा। क्या आपको ओमेगा दिया जाए, अल्फा पूछे, निकाल सकते हैं? अल्फा दिया जाए, ओमेगा पे जाना है, निकाल सकते हैं? क्या करना है? अगर ओमेगा दिया जाए, अल्फा पूछेगा तो डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? और अगर अल्फा दे रहे, ओमेगा पूछे तो इंटीग्रेशन। क्या बात क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? क्या क्वेश्चन बताओगे इस पे? आसानी तो है। ठीक, अगला लिखिए। अगला टॉपिक लिखिए, नंबर सेकेंड एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल, RADIAL, रेडियल। फर्स्ट नंबर का कौन सा है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सेकंड नंबर का रेडियल एक्सेलरेशन। इसका एक नाम और है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बात क्लियर है? ठीक, देखिए उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? AC से। दिस इज व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन किधर होगा? AC का टूवर्ड द सेंटर। नहीं समझ में आया? दिस इज AC। क्या बात क्लियर है? सोच, मैं तेरे एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। ये ब्लॉक एम मास का रस्सी से बंधा हुआ है, ये इस सर्कल में घूम रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या हर एक पॉइंट पर इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको सेंटर की ओर पुश कर रहा होगा हमेशा, कि नहीं कर रहा होगा? तो हमेशा ब्लॉक क्या चाहता है? छूट करके यहां जाना,
नहीं समझ में आया? थ्रेड लो, एक बॉब को लटकाओ, घुमाओ, क्या होगा? जब जब टूटेगा वो टूटते ही तुरंत बाहर निकल जाएगा, ऐसा होगा। जब तक वो रस्सी जो स्ट्रिंग आपने इस्तेमाल की है उसमें जो टेंशन है उसको बैलेंस कर पाएगी तब तक चल पाएगा वो। नहीं समझ में आया? जोर से घुमाओ, टूटे टूटेगा, टूटेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अपन सब निकालेंगे, तो टेंशन मत ले, सबको निकालेंगे अपन, सबको निकालेंगे अपन, टेंशन किसे निकालेंगे, सब लगा देंगे इसमें अपन, इसमें वर्क पावर एनर्जी भी लगाएंगे, पूरा एनएलएम लगाएंगे इसमें अपन, सब लगाएंगे इसमें अपन। इसलिए बेसिक बेसिक हम चीजें पढ़ रहे हैं। इसमें लिखे, इसमें लिखे द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज the direction of radial acceleration is always towards the center. The direction of radial acceleration is always towards the center. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखें, ओमेगा स्क्वायर आर और AC का एक फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर बाई आर, लिख लो। घबराए नहीं, सब समझ में आएगा। ठीक है, यूनिट क्या आएगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिख ले इसका, क्या यूनिट आएगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका वर्क क्या रहेगा? नीचे लिख, इन द सर्कुलर मोशन in the circular motion the working of centripetal acceleration is in the circular motion the working of centripetal acceleration is always push the particle towards the center, यानी कि हमेशा वो पार्टिकल को सेंटर में लाने की कोशिश करेगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ठीक है, आगे लिख ले, कंटिन्यू कर ले। It also change the direction of the particle at every point. It also change the direction of particle at every point. हर एक पॉइंट पर ये पार्टिकुलर डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? नंबर 3 लिख। नंबर 3 एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल। करते हैं, दैट इज 80, टेंजेंशियल दैट इज 80। नंबर सेकंड, नंबर 3, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये V है, ये V कैसा है? वेरिएबल है। कैसा है ये? वेरिएबल है, तो यहां पर आएगा अपना 80। क्या बात समझ में आ रही है? ये V है ना, क्या ये बदलेगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो ये हमारा 80 आएगा। बात समझ में आ रही है? ये V यहां पर इंक्रीज हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें लिखिए, इन दी सर्कुलर मोशन, in the circular motion tangential acceleration in the circular motion tangential acceleration is only responsible
is only responsible in the change of velocity, in the change of velocity of particle. क्या बात क्लियर है? यानी कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी को कौन बदलेगा? टेंजेंशियल ओनली. समझो, सबका वर्क अलग अलग है. एंगुलर तो दिस इज एंगुलर, वो तो एंटायरली अलग है. रेडियल वाला हमेशा उसको अंदर की ओर पुश करके रखेगा, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदलेगा. जैसे पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, डायरेक्शन इधर है. पार्टिकल जैसे ही आया डायरेक्शन इधर आ गया, यहाँ पर आया ये आ गया. क्या बात समझ में आ रही है? पक्की बात? किसी को कोई दिक्कत? ठीक. अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से. dv बाई dt. वेक्टर हटा दो, मैग्नीट्यूड की बात करें ओनली. क्या आएगा ये? dv बाई dt. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिख ले. क्या बात क्लियर है? यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या बात क्लियर है? अब हेडिंग डाल. नंबर 4 डाल पहले, उसके पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन that is at and angular acceleration that is alpha. Relation between tangential acceleration and angular acceleration. क्या बात क्लियर है? अच्छा, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायरेक्शन क्लियर है? इसका डायरेक्शन बताऊंगा किधर किधर आएगा. अगर स्पीड बढ़ेगी तो इधर, स्पीड घट रही होती तो नीचे. बना देंगे अपन डायग्राम में अलग. ठीक है ना? देखें, किसी बात कह रहे हैं, रिलेशन है ना, किसी बीच में एटी एंड एल्फा के बीच में. क्या बात क्लियर है? जैसे v दिया था, ओमेगा निकालना, आया नहीं आया? क्या बात समझ में आ रही है? सिमिलर मैनर, अगर एटी गिवन हो, एल्फा पूछे तो निकालना आना चाहिए. अल्फा गिवन हो, एटी पूछा हो तो आना चाहिए निकालना. क्या बात समझ में आ रही है? देख ध्यान से देख. तो अल्फा को क्या लिखेगा? डी ओमेगा बाई डी टी. क्या बात समझ में आ रही है? ये इससे मतलब तू एटी से ले. तू एटी क्या लिखेगा बेटा? डीवी बाई डी टी. कुछ देर पहले तो पढ़ के आया था, वी इज क्या होता है? आर ओमेगा. क्या पढ़ के आया तू? पक्की बात? ये ओमेगा आर ओमेगा एक ही बात. क्या बात क्लियर है? तो वैल्यू पुट कर देंगे. यहां पे क्या आएगा बेटा? हम इधर लिख देते हैं ना, AT इज इक्वल टू डी ओमेगा आर बाई डी टी. आर को बाहर ले ले तो AT इज इक्वल क्या बनेगा? डी ओमेगा बाई डी टी. ध्यान से देख, क्या बनाई है? तो बना नहीं बना? तो AT इज इक्वल क्या बना? एल्फा क्रॉस आर. नहीं आया समझ में? नोट कर ले इसको. क्या है, समझ में आ रहा है? और स्केलर फॉर्म में क्या लेंगे इसको? AT इज इक्वल टू एल्फा आर. क्या लेंगे? एल्फा आर लेंगे. जब थीटा के बीच में 90 डिग्री होगा तब, क्योंकि साइन थीटा आएगा ना. एल्फा क्रॉस आर, तो एल्फा आर साइन थीटा, और थीटा 90 तो एल्फा आर आ जाएगा. और लगभग 90 रहेगा हमेशा. देख ध्यान से, ये हमेशा इधर रहेगा. कौन सा? अच्छा, एंगुलर. एंगुलर बाहर रहेगा परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर इनवर्ट रहेगा, और टेंजेंशियल हमेशा इधर इधर रहेगा. तो मुझे 90 बनेगा. नहीं समझ में आया? पक्की बात? एल्फा और एटी के बीच में एंगल कितना रहेगा? हमेशा 90 रहेगा. क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको अपन लिख सकते हैं, जगह नहीं बचे यार. A इज इक्वल टू अल्फा आर. A इज इक्वल टू एल्फा आर. क्या बात क्लियर है? पक्की बात?
देख मैं कोशिश करता हूँ तेरे को सबको डायरेक्शन बताने की। जैसे मान ले ये सर्कल है, सेंटर ये आर, ये सेंटर, ये रेडियस, ये पार्टिकल चल रहा है, ठीक। क्या बात क्लियर? रफ्तार इधर ले लेते हैं, और रफ्तार इंक्रीज कर रही है, नहीं आया? अच्छा, इंक्रीज कर रही है। एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं अपन, है ना। लेंथ L है, रफ्तार यहां पे V है, ये क्या है? पेंडुलम है, ठीक है। एक पेंडुलम है। क्या बात क्लियर? क्या इधर क्यों जाएगा ये, और क्या वापस आएगा? ऐसे चलेगा ये? क्या बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट नंबर A, B, C और ये ओरिजिन और ये सेंटर। क्या बात क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें? ठीक। जब पार्टिकल तेरा यहां पर ऊपर है, ठीक है, जब पार्टिकल कहां पर है? ऊपर है। अच्छा, पूरे पहले तो बताओ, पूरे इस मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर रहेगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्या बात क्लियर है? राइट हैंड थंब रूल बता रहा है, उसका डायरेक्शन में दिक्कत किसी को? ठीक। यहां पर जब है आपका पेंडुलम का बॉब, तो 80 किधर? 80 इधर, नहीं आया समझ में? AR किधर? AR सेंटर पे, नहीं समझ में आया? क्या बात समझ में आ रही है? देख एक और आएगा तेरे पास, नंबर 4 का एक्सेलरेशन अभी जिसको बताने वाला हूं मैं, दैट इज नेट या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। जो क्या बनेगा तेरा? ए नेट इज इक्वल टू बनेगा, देख ध्यान से, AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? हर जगह बनेगा ये, जो अपन अभी चर्चा अभी करेंगे। क्या बात क्लियर है? अब देख समझ, साइलेंट रखा करो मोबाइल को। देख O2A, O2A शांति, पेंडुलम है, चल रहा है। पेंडुलम हालांकि ऐसे से करता है, तो वाला केस अज्यूम मत करना। आप माने कि एक बॉब का सिस्टम बनाया मैंने, वो पूरा जा रहा है और कंप्लीट सर्कल परफॉर्म कर रहा है। हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे, एक बार कर दिया हमने, अब हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पेंडुलम से कंफ्यूज मत हो ना भैया। पेंडुलम का मतलब वो सिस्टम हमने ऐसा बनाया है, अब उसको एक तो ऑक्सीडेशन कराना शुरू कर दो, वो चीज नहीं है। एक बॉब लिया हमने, वैसा ही कंडीशन ली है और उसमें पूरा सर्कुलर कराया है। क्या बात क्लियर है? जब ये O से A जाएगा तो इसका V बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा? कम होगा। तो चल एक काम कर, O से B ही ले ले पूरा, कम होगा। वेलोसिटी कम होगी, यानी कि O से डायरेक्ट B की बात करते हैं अपन। तो क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी, नहीं होगी? यानी जब पार्टिकल यहां पर है तो रफ्तार तेरी कम हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? रफ्तार कम हो रही है, ध्यान से देख, तेरा इधर क्या लगेगा? AR। क्या लगेगा? AT किधर? नीचे, नहीं चमका। रिजल्टेंट किधर आएगा तेरा? इधर की ओर आएगा, नहीं आया? इस केस में रिजल्टेंट इधर की ओर आएगा, नहीं आया समझ? पक्की बात। अब तो कहां पर आ गया? B पर आ गया। अब तो B पर है, B की बात कर रहा हूं मैं। B पर तेरा V इधर मान ले, ठीक। और B पर मान ले ना तो स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, क्योंकि ऐसा तो होगा, B जस्ट ऐसे है ना। देख उस जगह स्पीड बढ़ेगी ना, बात समझ में आ रही है? अब स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो AT कितना? 0। नहीं आया समझ में? जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं इसको? जिसमें हमारा AT कितना होता है?
0 क्योंकि रफ्तार नहीं समझ में आया? देख ध्यान से देख, फिर भी तेरे को पता लगेगी कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? क्या ये सर्कुलर परफॉर्म करेगा नहीं करेगा? तेरा 80 0 होने के बावजूद भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल। यहाँ पे यहाँ कौन सा अभी भी तेरे पास कौन सा है? AR है। बोलो आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? अब ये कहाँ से आ रहा है? B2 O आ रहा है, तेरा V बढ़ेगा। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर है तो V किधर इधर है लेकिन बढ़ रहा है, तो इधर ही क्या आएगा? 80 आएगा नहीं आएगा? और AR इधर आएगा। रिजल्टेंट इस केस में रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है? क्यों ऊपर जा रही है? 80 का पल्ले नहीं पड़ रहा। 80 में क्या दिक्कत आ रही है? अगर रफ्तार बढ़ेगी तो 80 का डायरेक्शन V के साथ में, रफ्तार घटेगी तो उसके ऑपोजिट। अगर रफ्तार कांस्टेंट तो 80 0। देख इसमें देख, यहाँ पर देख इस केस में जब ये पार्ट जब तेरा ये बॉब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो रफ्तार घट रही बढ़ रही है? घट रही है। 80 का डायरेक्शन हमेशा नीचे। नहीं आया समझ में? नहीं चमका? क्यों? देख मैंने 80 के लिए लिखवाया तेरे को, पढ़ उसको। 80 का डेफिनेशन पढ़ एक बार, 80 का पढ़ एक बार। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? ओनली वेलोसिटी में या तो इंक्रीज करने के या डिक्रीज करने के रिस्पॉन्सिबल है। नहीं आया? हमने पढ़ा है ना, एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन पढ़ा है अपन ने और एक एक्सेलरेशन पढ़ा है। एक्सेलरेशन में क्या होता है? रफ्तार बढ़ती है, रिटार्डेशन में स्पीड कम होती है। और मैं बोलूंगा अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। नहीं आया समझ में? तो देख मैंने ये तो लिखा है जिसको हमने क्या नाम दिया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तेरे को क्वेश्चन में कई बार बोलेगा पार्टिकल मूविंग इन डायग्राम में मैंने तेरे को 80 का AR का और तेरे नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन बताने की कोशिश की मैंने तेरे को। समझ नहीं आया तो पता चल। देखिए यहाँ पर है O पर पार्टिकल तेरा O पे है कि नहीं है? अरे बात नहीं प्लीज, पार्टिकल O पे है, किधर जा रहा है? अरे ऐसे जा रहा है ना, इसको ले यार। ये यार तेरा ऐसे जा रहा है ये। बता रफ्तार घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। तो तेरा रफ्तार को घटा रहा है, कौन घटाएगा रफ्तार को? कौन है जो रफ्तार को घटाएगा बढ़ाएगा? चुप रहो ना यार, बोलना। अरे लिखवाया मैं तेरे को, उसको पढ़। अरे यार अब फंसना शुरू हो गए तुम लोग। मैं लिखवाया है ओनली 80 रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्पीड में बढ़ने में या घटने में। क्या लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? अरे कुछ और तो लिख लिया इसने। ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल की स्पीड बढ़ने में और घटने में। O से लेकर के B तक की पूरी जर्नी में पार्टिकल की रफ्तार घटेगी। घटेगी तो अगर यहां पर तेरा पार्टिकल है V इधर चल रहा है, ये तो वो डायरेक्शन जहां पार्टिकल चल रहा है, एक्सेलरेशन किधर आएगा? क्योंकि रफ्तार कम हो रही है। आप दोनों फिर बातें कर रहे हो, कोई दिक्कत है? कोई समस्या? तो मेरे से पूछना, उससे क्यों पूछ रहा है? नहीं क्या बात कर? असंभव। मैं हो सकता है किसी और के क्वेश्चन आंसर करने में बिजी हूं। तो एक्सप्लेन करता रहूं मैं एक्सप्लेन करता रहूं। मैं तब करता हूं इग्नोर जब मान लो मैं किसी और डाउट क्लियर कर रहा हूं। मैं किसी डाउट क्लियर कर रहा हूं, फिर बीच में कोई बच्चा डाउट पूछता है ना, तो मैं उसको 1 मिनट रोक करके इसका बता रहा हूं, फिर इसका उसको बताता हूं। मैं अवॉइड तो मैंने कभी नहीं किया होगा किसका डाउट यार, ऐसे तो नहीं है यार। तो सर अभी आपने 80 बताया तो पहले। हाँ बट फिर से उसका डाउट है, उसका भी डाउट है, वही तो बता रहा हूँ मैं। बट क्या नाम है, इनको अवॉइड करता हूँ तो ये तो गलत है। कब अवॉइड कर दिया मैंने आपको? फिर क्यों नहीं सुनता मैं? तुम्हारा मैंने कौन सा डाउट क्लियर नहीं किया? अरे वो उसके दो कारण है। पहला कारण तो ये कि अगर मान लो आप आंसर बोला आपने, अब मैं चाहता नहीं हूं कि सबको आंसर पता लगे पहला, क्योंकि आंसर पता लगने के बाद क्या बच्चा उसी माइंडसेट से काम करता है। अब तुम्हारे आंसर लगभग करेक्ट होते हैं, एग्जैक्टली वही। अब इसके आंसर लगभग करेक्ट होते हैं। अब क्लास को बताएं इसके आंसर सही जाएगा,
अब बाकी का आंसर नहीं आया तो जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं वो। तो पहला लॉजिक तो ये होता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ जैसे मान लो मैं कुछ लिखा रहा हूँ तो आप पहली ही चीज़ बोल देते हो, और इसके अलावा थोड़ा ना कुछ अगर आपने कुछ मुझसे पूछा हो या आपको डाउट हो मैंने वो नहीं बताया हो, ऐसा बताओ मुझे। सर एक्स्ट्रा चलना भी तो गलत है, जो टीचर बता रहा है उसकी सुनो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका अपना में आता है तो अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आता है, आप बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बात ये होती है कि जिनको नहीं आता, अच्छी बात है, मैं उसको लेके चल रहा हूँ, मैं उसको कभी गलत नहीं बोल रहा, बट उसे कहता है कि कई बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, और कोई लॉजिक नहीं है। और आपको ऐसा है तो मैं इस पर कंसिडर करूँगा कि आपको अवॉइड नहीं किया जाए, या जो भी बाप की बात सुनी जाए है। हाँ अच्छा, थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। अब आप आ जाए, आप इस पर आ जाए। हाँ यार, इतना घूम गया कि चक्कर आ गया बेचारे को। ओ से वी की बात कर रहे हैं हम, इस पे लगातार फोर्स, एक बार अपन ने इसे फोर्स लगाया है, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं अपन। जब ये यहां से घूम के यहां जाएगा तो क्या इसकी स्पीड कम होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? इसका कारण क्या है? ग्रेविटी अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। नहीं आया समझ में? बट हमें तो लिखाया गया है कि सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल घूम रहा है और उसकी स्पीड कम हो रही है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन है? तो जब वो यहां से लेकर के यहां तक जाएगा तो उसकी स्पीड हर एक पॉइंट पे डिक्रीज होगी। पार्टिकल की स्पीड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वो चल रहा होता है, लेकिन एक्सेलरेशन की उसके रेट के अकॉर्डिंग होती है कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। अब इसकी स्पीड बढ़ रही, घट रही है? घट रही है। तो यहां से लेकर के, यहां से नहीं, जस्ट उसके हल्का सा आगे से, यहां से लेकर के जस्ट यहां तक उसका 80 डायरेक्शन वी के रिवर्स रहेगा। ये आया समझ में? अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वी आपका इधर रहेगा और आपका 80 इधर रहेगा, बैकवर्ड रहेगा, नीचे नहीं रहेगा ना, पीछे रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यही तो बताने की कोशिश की मैंने। और जब वो बी से ओ पे जाएगा तो ड्यू टू ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन हम वहां पर भी किसको कंसिडर करेंगे? ओनली 80 की बात करेंगे। नहीं आया समझ में? तो 80 के चलते उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो जब वो यहां पर है, मान ले तेरा वी नीचे, स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन 80 आएगा, नहीं आएगा? 80 नीचे रहेगा। नहीं आया समझ में? तो इस जगह की बात करेगा तो तेरा वी इधर, तेरा 80 भी इधर ही रहेगा। क्या ये बात किसी को समझ में आ रही है? पक्की आ रही है? पूरी जर्नी में ए आर का डायरेक्शन चेक कर, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही है, क्योंकि वो ही है जो उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर, बढ़िया लैंग्वेज में अच्छे से नोट कर, जैसे नोट करना है। डायग्राम बनाना, एक या 2-3 बना डायग्राम। हाँ जी, एक मिनट शांति। क्या? जब 0 है तो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? भाई जैसे मान लो ये रिलेशन है 80 0, तो ए किसके इक्वल आएगा? ए आर के आएगा ना? नहीं समझ में आया? भाई ए आर तो आएगा ही आएगा, नेट तो हमेशा आएगा। हाँ बिल्कुल, ये कौन सा? ये वाला ना, ये ए नेट है, ये वाला भी ए नेट, ये ए नेट। क्या बात समझ में आ रही है? तो नंबर 4 लिखिए, टोटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हेडिंग डालें और ए ये लिख लें, नेट एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, उसको ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 4 का एक्सेलरेशन है हमारा और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एक ही बात है। 2 मिनट शांति रखें। इसमें छोटी सी लाइन लिख लें, इट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, इट इज द रिजल्टेंट acceleration of tangential acceleration, that is 80, and radial acceleration AR। क्या बात क्लियर? अभी 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनको ऐड करने के लिए फॉर्मूला लगेगा कौन सा? √a² + b² + 2ab cos थीटा। बट आप लिख लें नीचे लाइन, एक और एरो बना के लिख लें,
बिल्कुल। द एंगल बिटवीन रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज AR and tangential acceleration that is AT is 90 is always 90 लिखना, ठीक है, is always 90। फिर फॉर्मूला लिख लें A8 is equals to, क्या बात क्लियर है? फिर छोटा सा हेडिंग डाल लेना। सर एक सेकंड रुक जाओ प्लीज सर। अच्छा A8 का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या रहेगा? कंफ्यूज मत होना, है ना, ओनली जो अल्फा है उसी का रहेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बाकी सबका मीटर पर सेकंड। क्या बात क्लियर है? छोटा सा लाइन लिख लो। इफ अ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म, किसमें लिखना है ये? एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लो। इफ अ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कल, इफ अ पार्टिकल मूविंग इन, एक सेकंड सर, if a particle moving in circle, नहीं, if a particle moving in circle with uniform speed slash velocity, then tangential acceleration is 0। समझ में आ रही है? नोट डालिए लाइन जल्दी से, हाँ नोट डालिए लाइन जल्दी से। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन, AT that is tangential acceleration may or may not be 0, AT may or may not be 0, क्योंकि हो सकता है ना 0, है ना, बट AR that is radial acceleration cannot be 0। क्या बात क्लियर है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका AT 0 होता है, बट उसका AR कभी भी 0। क्या बात क्लियर है? थैंक यू सो मच।